नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हमारी कक्षा 10 की हमारी पद्य 9 जो है कुत्ते की सीख, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन उनसे पहले हम कवि का परिचय समझेंगे। कुत्ते की सीख, इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ उन्होंने की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। उनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक हैं। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, हुंकार, रसवंती उनके काव्य संग्रह हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य भी आपने लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेती के फूल उनके चिंतनात्मक निबंध हैं। संस्कृति के 4 अध्याय उनकी प्रमुख गद्य रचना है। प्रस्तुत काव्य में बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है। कुत्ते और खरहे की कहानी को इनके काव्य में उन्होंने एक काव्य का रूप देकर प्रस्तुत किया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है। तो यहाँ पर यहाँ पर कवि जो हैं, ये कवि ने जो कविता लिखी है, इस कविता में बाल कविता अत्यंत सरल शब्दों में उन्होंने लिखी है। इस काव्य कथा में यह कहा गया है कि अपनी रोटी यानी कि जीविका को कमाने के लिए अपनी जान को कभी संकट में नहीं डालना चाहिए। यानी हम जो भी कमाए, जितना भी कमाए, रोटी कमाने के लिए अपनी जान पर कभी हमें संकट नहीं आने देना चाहिए। यानी अपने प्राणों को संकट में डालकर हमें कभी कमाना नहीं चाहिए। पर जब जान का संकट आए तो हर व्यक्ति को अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। यानी कहने का कवि का जो तात्पर्य है ये यह है कि जान बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, लेकिन रोटी कमाने के लिए अपनी जान को यानी अपने प्राणों को कभी संकट में नहीं डालना चाहिए। लेकिन उसी प्राण पर जब संकट आता है तो उसके लिए अपनी सारी शक्ति जो है ये हमें लगा देनी चाहिए। तो यहाँ पर एक बाल कविता कवि ने लिखी है। इनमें एक छोटी सी और सरल कहानी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर बात है एक खरहे की और एक जंगली कुत्ते की। एक घनी झुरमुट में, झुरमुट यानी वृक्षों झाड़ियों का समूह, यानी कि झाड़ी जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे या छोटी बड़ी घास उगती हो, ऐसी गीच वृक्षों झाड़ियों का समूह, झाड़ी यानी झुरमुट। एक झुरमुट के भीतर एक खरहा रहता था। खरहा यानी एक खरगोश, और ये छिपकर रहता था, कोई उसे देख न ले, उस बात का ये पूरा ध्यान रखता था। अगर कभी कोई पशु या मनुष्य आता तो वो छुप जाता था। वो अपनी जान बचाकर, सबसे आँख बचाकर रहते थे। आँख बचाना विद्यार्थी मित्रों, ये आँख बचाना एक मुहावरा है और उसका अर्थ है नज़र से दूर रहकर
या छिपकर जीना। आँख बचाना ये एक मुहावरा है और उसका अर्थ है सबकी नज़र से छिपकर रहना या नज़र से दूर रहकर या छिपकर जीना। तो ये मुहावरा है। तो यहाँ पर जो खरहा था, ये खरहा सबकी नज़र से छुप छुप कर रहता था और घास में जो कोमल कोमल पत्तियाँ हैं उस पत्तियों को चुन चुन कर ये खाता था। दूर से अगर उसे लगे कि कोई आता है तो तुरंत उस झुरमुट में यानी झाड़ियों में छिप जाता था। एक रोज ऐसा होता है कि एक शिकारी कुत्ता कहीं से सूंघता सूंघता उस वन की झाड़ियों में आ जाता है और सब छोटे मोटे जीवों को खाने के लिए सबको सूंघने लगता है। आखिर वो इस जगह पर आ जाता है उस झाड़ी के पास जहाँ पर वो खरहा रहता था। खरहा यानी खरगोश। तो वो खरगोश जहाँ पर रहता था वहाँ तक एक कुत्ता आ जाता है और खरहा तो उस वक्त चैन की सांस लेकर सो रहा था। जैसे ही उसने कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ से हड़बड़ाकर भागा। कुत्ता भी पंजा तान कर यानी उसे मारने के लिए, पंजा यानी चारों आंगली और अंगूठा का जो होता है, तो पंजा तान कर उनके पीछे दौड़ता है। दोनों इतने जोर से भागते हैं कि इतनी बहुत देर तक दोनों दौड़ते रहते हैं। आगे खरहा पीछे कुत्ता, दोनों दौड़ लगाते हैं। लेकिन कुत्ता जो है वो 4 मिनट तक खरहे के पीछे दौड़ता रहता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया। इतने में सामने खरहे के सामने कंटीली झाड़ी आ गई और वो घनी कंटीली झाड़ी में छुप गया। कुत्ता निराश होकर वापस आने लगा। ये सब एक लोमड़ी यानी शियार एक किनारे खड़ा खड़ा देख रहा था। तो वो कहती हैं कुत्ते से कि मामा तुम तो खरहे से हार गए, इतना बड़ा तुम्हारा शरीर है फिर भी तुम थक जाते हो, वन के छोटे छोटे जीवों को भी तुम नहीं पकड़ सकते। तो लोमड़ी की बात सुनकर कुत्ता जो है वो हंसता है और उसे कहता है कि अरे पागल, तू तो बिल्कुल झूठी बकवास करती है। इनमें से जो भेद हैं, रहस्य हैं, उस रहस्य को तू नहीं समझ सकी। वो कहता है मैं खरहे के पीछे केवल इसलिए दौड़ रहा था कि मुझे भोजन चाहिए था, लेकिन खरहा इसलिए भाग रहा था कि उसे अपनी जान बचानी थी। तो यहाँ पर कुत्ता कहता है कि सब कहते हैं कि सब शास्त्र हमारे जो हैं वो कहते हैं कि रोटी कमाओ लेकिन अपनी जान बचाकर कमाओ, लेकिन जब अपने प्राणों पर संकट आए तो प्राण बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दो। यानी कि मैं दौड़ रहा था अपना भोजन पाने के लिए, लेकिन खरहा जो है वो दौड़ रहा था, किस लिए दौड़ रहा था? वो दौड़ रहा था अपनी जान बचाने के लिए। यानी रोटी के कमाने से अधिक महत्व अपने प्राणों का होता है। हम रोटी कमाते वक्त ये ध्यान नहीं रखते कि हमारे प्राण संकट में हैं या नहीं। तो यहाँ पर कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें रोटी कमाने के लिए अपने प्राणों को कभी भी संकट में नहीं डालना चाहिए। रोटी कमाने के लिए अपनी सारी शक्ति जो है ये लगानी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन प्राणों को संकट में डालकर कभी भी हमें रोटी कमाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो अब हम इस कविता को
समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर कविता जो है उनमें कवि लिखते हैं, वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। झुरमुट, झुरमुट यानी वृक्षों और झाड़ियों का समूह या तो झाड़ी। खरहा, खरहा यानी खरगोश, जंगली खरगोश। और सबकी आंख बचाकर, ये मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ है नज़र से दूर रहकर या छिपकर जीना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक जंगल में बहुत घनी झाड़ियाँ थी। एक वन में एक स्थान के आसपास घनी झाड़ियाँ थी। उसके अंदर एक खरगोश छिपकर रहा करता था, ताकि वह किसी की नज़र में न आए। फुदक फुदक फुनगियाँ घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में ही छिप जाता था। तो फुदकना यानी उछलना। तो ये जो खरहा था वो फुदक फुदक कर घास की कोमल कोमल पत्तियां जो हैं वो चुन चुन कर खाता था, और लोगों को दूर से देखकर वह फिर से उस झाड़ी में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहाँ की एक एक झाड़ी को वो सूंघकर छानने लगता है। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ता अंत में उस झाड़ी के पास भी पहुंच जाता है जिसमें यह खरगोश रहता था, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि उस खरगोश की बेचारे की अभी बहुत ही लंबी उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। तो यहाँ पर पीठ पर काल होना, विद्यार्थी मित्रों, ये भी एक मुहावरा है। उसका अर्थ है सिर पर मौत होना। पीठ पर काल होना, उसका अर्थ है सिर पर मौत होना, ये मुहावरा है। तो कुत्ते की सांस का स्वर जैसे ही खरगोश ने सुना, तो सुनकर खरगोश जो सो रहा था वो सोते से जाग पड़ा। उसने देखा कि उनके सामने काल यानी कि मृत्यु रूप कुत्ता खड़ा है। वह झटपट तेजी से वहाँ से भाग खड़ा हुआ। यानी जैसे ही उन्होंने देखा कि कुत्ता उसके सर पर उसे मारने के लिए आया है, उनकी मौत बनकर आया है, तो वो झटपट वहाँ से भाग जाता है। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। कुत्ते ने भी अपनी जान बचाकर जोर से वहाँ से वो भागने का प्रयत्न करते हैं। 4 मिनट तक खुले खेत में कुत्ता और खरहा दोनों दौड़ते रहे। इतने में वो झाड़ी आ गई जो बहुत घनीली थी, कंटीली थी, और वो उस झाड़ी में छिप जाता था। कुत्ता जो है वो उस झाड़ी में नहीं जा सका, लेकिन खरगोश जो है वो उस झाड़ी में छुप गया। यानी कुत्ते ने भी अपने सांस का स्वर सुनकर खरगोश सोते से जागा, और उसने देखा कि उसका काल यानी कि उनकी मृत्यु कुत्ता खड़ा है। वो झटपट तेजी से वहाँ से भाग खड़ा हुआ। कुत्ते ने भी अपने पंजे तानकर खरगोश का पीछा किया, पर खरगोश को वो पकड़ न पाया।
कारण वह उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। भरकर छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। खरगोश के पीछे भागने पर कुत्ते की उस पकड़ की कोशिश करने की यह दौड़ 4 मिनट तक चलती रही। इतने में सामने एक कांटेदार घनी झाड़ी आ गई और खरगोश छलांग भरता हुआ उस झाड़ी की कंटीली झाड़ियों में छिप गया। कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में निराश हो गया और लौट पड़ा। क्यों लौट पड़ा? क्योंकि खरहा जो है वो उस झाड़ी में छिप गया जहाँ पर कुत्ता नहीं जा सका। तो वो निराश होकर वहाँ से वापस लौट आता है। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली, मामा तुम होकर ऐसे हारे। तो क्या होता है? एक लोमड़ी यानी ગુજરાતીમાં આપણે જેને કહીએ શિયાળ, एक लोमड़ी किनारे खड़ी ये सब देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, कुत्ते मामा तुम खरगोश से हार गए हो, तुमसे इतना भी नहीं हुआ, तुम उसे पकड़ नहीं पाए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। तो लोमड़ी कुत्ते से कहती हैं कि इसने कहा तुम इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो, तुम जंगल के इस छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी पकड़ नहीं पाते हो। लोमड़ी कहती हैं कि तुम्हारा शरीर इतना मोटा है फिर भी ताज़ा है, फिर भी तुम थक जाते हो, इस जंगल के छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी तुम नहीं पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती। कुत्ता हंसकर कहता है कि अरे दीवानी यानी पगली, पागल, तू नाहक बकती है यानी तू झूठी बकवास करती है, इसमें जो रहस्य है, भेद है, उसे तू नहीं समझ सकती। यानी कहने का अर्थ है कुत्ता यह सुनकर हंस पड़ा। उसने लोमड़ी से कहा, अरे पागल, तुम नाहक ऐसी बातें कहती हो, तुम रहस्य की बात जो है उसे समझ ही नहीं सकती हो। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाकर। तो कुत्ता कहता है कि अरे पागल, तू तो इतना भी नहीं समझ सकी। कुत्ते ने कहा, अरे मैं अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो कहने का कुत्ते का तात्पर्य ये था कि कुत्ता जो खरगोश के पीछे भाग रहा था ये तो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए भाग रहा था, लेकिन खरहा जो है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो यहाँ पर खरहा जो है वो अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन कुत्ता जो है वो अपनी जीविका के लिए, अपनी रोटी कमाने के लिए भाग रहा था। हमारे यहाँ सभी शास्त्र का कहना यह है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी जान जो है वो बचाकर उसे खतरे में न डालकर हमें कमाना चाहिए। पर जब जान पर संकट आए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। यानी यहाँ पर कवि का कहने का जो तात्पर्य है ये है कि चाहे हम अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई भी कार्य क्यों न कर रहे हो, लेकिन रोटी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए अपने प्राणों पर कभी भी संकट नहीं आने देना चाहिए। लेकिन जब हमारे प्राण जो हैं वो संकट में आ जाए तो हमारी जितनी भी शक्ति होती हैं
वो सारी शक्ति लगाकर हमें अपने प्राण बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि रोटी कमाने के लिए प्राणों को कभी संकट में नहीं डालना चाहिए, लेकिन जब हमारे प्राण संकट में आ जाए तो हमें सारी शक्ति लगाकर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह था कि जंगल की उस घनी झाड़ी में जो खरगोश रहता था वो घास की कोमल पत्तियां खाकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह झाड़ी को सूंघता हुआ खरगोश के पास पहुंच गया, लेकिन सामने मृत्यु को खड़ा देखकर खरगोश अपना पूरा जोर लगाकर भागा। वह कांटेदार घनी झाड़ी में छिप गया। कुत्ता निराश होकर लौट गया। कुत्ता अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। जान संकट में पड़ने पर हर व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। ये था हमारी जो यहाँ पर कविता है उस कविता का सार। तो आपने इस कविता को अच्छी तरह से अब समझ लिया होगा। अब हम इनके स्वाध्याय को भी थोड़ा समझ ले। यहाँ पर स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न आपको अपनी बुक्स में लिखकर तैयार रखना है। यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है ये है निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो ऐसे 3 प्रश्न हैं, तीनों प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं। तो आपको प्रश्न लिखना है और जो उनका सही उत्तर है उस सही उत्तर को आपको प्रश्न के नीचे लिखना है। दूसरा जो प्रश्न है ये है निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो ऐसे यहाँ पर 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्नों का आपको एक एक वाक्य में ही उत्तर लिखना है। पहला जो प्रश्न है ये विकल्प है, उनमें 3 विकल्प हैं और तीनों में से जो सही विकल्प है उस सही विकल्प को ही जवाब में लिखना है। और जो दूसरा प्रश्न है ये 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्नों के आपको एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पर 5 में पहला प्रश्न है खरहा कहाँ रहता था। दूसरा प्रश्न है खरहा नींद से क्यों जाग गया। तीसरा प्रश्न है कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली। लोमड़ी क्या देख रही थी। रोटी कमाने के विषय में शास्त्र में क्या बताया है, इस काव्य के आधार पर बताइए। तो ये 5 प्रश्न हैं और पांचों प्रश्नों का आपको एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। फिर हमारा प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर ऐसे 2-3 वाक्य के 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है खरहा कहाँ और कैसे रहता था। खरहा झाड़ी से क्यों भागा। कुत्ता निराश क्यों हो गया। चौथा प्रश्न है इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा। और 5वां प्रश्न है कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया। तो ये 2-3 वाक्य के 5 प्रश्न हैं, उसके भी उत्तर आपको लिखना है। फिर हमारा प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर ऐसे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है। दूसरा है कुत्ते की सीख कहानी के रूप में लिखे। तो ये दोनों प्रश्न के आपको 4-5 वाक्य में उत्तर लिखना है। फिर प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। ये जो हमारा 5वां प्रश्न है पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अगला जो पिछला जो हमारा प्रश्न पत्र था बोर्ड का उसमें भी ये पूछा गया था। तो उस पर आपको अच्छी तरह से याद करके
भावार्थ जो है वो स्पष्ट करना है। फिर यहाँ पर है हमारा प्रश्न 6, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए। ये है हमारा प्रश्न 6। खरहा, जुरमुट, शिकारी, कंटीली, बीहड़, देह, दीवानी और शक्ति, उनके पर्याय शब्द आपको लिखना है। फिर यहाँ पर हमारा अंतिम और आखिरी जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित के विरोधी शब्द दीजिए। निम्नलिखित के विरोधी शब्द दीजिए। दूर, आखिर, पीछे, निराश, मोटी और कमाना। तो ये जितने भी 1 से लेकर 7 प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी बुक्स में लिखकर तैयार रखना है। ये था आपका होमवर्क। तो मैं मानती हूँ कि आपने अच्छी तरह से इस कविता को समझ लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में